सरकटा और चुड़ैल रात का समय था। भूतिया पुरवा गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी हुई थीं। अमावस्या की काली रात थी, जब चांद भी आसमान में नहीं था। गांव के बुजुर्ग हमेशा इस रात को खतरनाक बताते थे। कहते थे कि इस रात सरकटा और चुड़ैल दोनों गांव में घूमते हैं। सरकटा एक डरावना और रहस्यमय प्राणी था, जो अंधेरे में सिर काटकर ले जाने के लिए कुख्यात था। वहीं चुड़ैल सफ़ेद साड़ी पहने, लंबे बालों और उल्टे पैरों के साथ इंसानों को अपने जाल में फंसाने और उनकी आत्मा चुराने की ताकत रखती थी। कहानी की शुरुआत गांव के किशोरों का एक समूह, जिसमें 4 लड़के अनवर, समीर, रवि और अर्जुन थे, इस रात को एक चैलेंज लेने की ठान चुका था। उनका मानना था कि सरकटा और चुड़ैल केवल कहानियों में होते हैं, असल में नहीं। चलो, आज गांव के बाहर वाले पुराने कुएं तक चलते हैं, अनवर ने जोश में कहा। पर वो कुआं तो श्रापित माना जाता है, समीर ने घबराते हुए जवाब दिया। डरपोक मत बनो, अगर कुछ हुआ भी तो चारों साथ हैं, रवि ने हंसते हुए कहा। अंधेरे में कदम रात के 11 बजे चारों लड़के टॉर्च लेकर कुएं की ओर निकल पड़े। रास्ते भर वे हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे गांव से दूर होते गए, हंसी मजाक की जगह सन्नाटा और डर ने ले ली। रास्ते में झिंगुरों की आवाज़ और पत्तों की सरसराहट उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा रही थी। जब वे श्रापित कुएं के पास पहुंचे, तो वहां की हवा भारी और ठंडी लगने लगी। तभी अचानक दूर से किसी के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज़, ये चुड़ैल हो सकती है, अर्जुन कांपते हुए कहा। शांत रहो, ये किसी का मजाक भी हो सकता है, अनवर ने दिल मजबूत करते हुए कहा। चुड़ैल का प्रकोप जैसे ही वे कुएं के करीब पहुंचे, वहां एक महिला दिखाई दी। उसकी सफ़ेद साड़ी हवा में उड़ रही थी और उसके लंबे बाल उसकी आंखों को छुपाए हुए थे। अचानक वह उनके पास आई और अपनी लाल चमकती आंखें दिखाईं। चारों लड़के डर के मारे भागने लगे, लेकिन तभी चुड़ैल ने जोर से चीख मारी। अनवर ठोकर खाकर गिर पड़ा और चुड़ैल उसके करीब आने लगी। उसकी उल्टे पैरों की चाल से बाकी तीनों भी सहम गए। सरकटा की दस्तक इसी बीच दूसरी दिशा से भयंकर आवाज आने लगी। यह सरकटा था, लोहे की गदा लिए, उसका सिर कंधों पर नहीं था। उसकी छाया को देखकर ही लड़कों की आत्मा कांप गई। सरकटा और चुड़ैल जैसे आपस में कोई संकेत कर रहे हों। हम फंस गए, समीर ने डरते हुए कहा। सरकटा ने अपने बिना सिर वाले शरीर से लड़कों की ओर इशारा किया, लेकिन तभी पास की घनी झाड़ियों से गांव का साधु प्रकट हुआ। उसने मंत्र पढ़ते हुए अपनी लकड़ी जमीन पर मारी और आग की लपटें उठीं। चुड़ैल और सरकटा दोनों चीखते हुए भाग गए। सुरक्षित वापसी साधु ने चारों लड़कों को बचाया और उन्हें गांव वापस पहुंचाया। उसने उन्हें चेतावनी दी, सरकटा और चुड़ैल असली हैं, ये गांव के रहस्यों से बंधे हैं, अगली बार इतनी मूर्खता मत करना। उस रात के बाद चारों ने तय कर लिया कि वे कभी भी इन प्राचीन कहानियों को हल्के में नहीं लेंगे। भूतिया पुरवा की ये अमावस्या की रात उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बन गई। निष्कर्ष, सरकटा और चुड़ैल की कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं थीं। ये गांव के अंधेरे रहस्यों और प्राचीन किंवदंतियों का हिस्सा थीं। उस रात के बाद गांव के सभी लोग इन कहानियों का और भी सम्मान करने लगे। भूतिया पुरवा में अमावस्या की रात का ये किस्सा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया